नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और एक बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का विनर प्लान, जिसमें 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की बात कही गई है, मौका दे रही है और हम आपको बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये बताते हैं कि किस तरह से आप 100 करोड़ रुपया 12 साल में कमा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए संभव है। 100 करोड़ रुपया एक बड़ी रकम दिखता है, लेकिन इंसान के व्यक्तित्व से बड़ा नहीं हो सकता। इंसान का व्यक्तित्व उससे भी बड़ा है। आज एलोन मस्क $1 ट्रिलियन की संपत्ति का मालिक बनने वाला है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से डेवलप किया, इस तरह से बनाया, इस तरह से बढ़ाया कि आज वो $1 ट्रिलियन की संपत्ति का मालिक बनने जा रहा है। तो आप 100 करोड़ रुपया क्यों नहीं कमा सकते हैं? केवल आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना होगा। आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना होगा। वो हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात को बताएंगे कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, कैसे आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के बल पे निरंतर प्रयास करते हुए, उसमें सुधार करते हुए आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं, जिसमें आप 100 करोड़ तो क्या 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष को अगर अमेरिका को बीट करते हुए सबसे ज़्यादा जीडीपी वाली कंट्री बनना है, तो देश के हर नागरिक को काम करना होगा। देश के हर नागरिक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देश के हर नागरिक को अपने व्यक्तित्व में सुधार करना होगा। दोस्तों, आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत कर पाते हैं तो आप ये पा सकते हैं। ज़िंदगी का ये मकसद है। भगवान ने जो हमें इंसान बनाया, वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त न करे तो इंसान का जीना बेकार है, इंसान का जीवन बेकार है। दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इंसान में असीम क्षमताएं हैं, जिसकी तुलना, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, कल्पना से बाहर है। लेकिन आपको उस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा जो आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपको पीछे ढकेलती है। उन सारी परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोगों का जीवन जो जन्म लिया है, वो किस लिए जन्म लिया है और जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। आपको अपना एक उद्देश्य बनाना होगा। आपको इस धरती पर आने का एक उद्देश्य बनाना होगा। अगर आप इस धरती पर आने का अपना एक उद्देश्य नहीं बनाते हैं तो आपका जीवन बेकार है।
अगर आप इस धरती पर आए हैं और केवल बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं तो ये आपका जीवन बेकार है। दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए आपको कार्य करना होगा, बहुत ज़बरदस्त रूप से कार्य करना होगा। मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें सिखलाऊंगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं, आपके लिए ये कैसे संभव है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए तो अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिएगा। आत्मसम्मान आपकी एक ऐसी धरोहर है, आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करवा सकता है। आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको दिलवा सकता है। दोस्तों, आपको उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए, अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंचने मत दीजिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको जितनी भी मेहनत करना पड़े कीजिए, जितनी भी रातें आपको जागना पड़े जागिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। क्योंकि जहां इंसान अपने आत्मसम्मान से समझौता करना शुरू कर देता है वहीं से उसका नैतिक पतन शुरू हो जाता है और वो जो उसका नैतिक स्तर जो गिरना शुरू हो जाता है, धीरे 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 वो अपने को वैल्यू देना खत्म कर देता है और इंसान का जीवन बेकार हो जाता है। दोस्तों, कभी भी आप अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए, अपने नैतिक मूल्यों को गिरने मत दीजिए, नैतिकता को गिरने मत दीजिए, अपनी मॉरलिटी को गिरने मत दीजिए। कभी भी आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। चाहे आपको कितनी भी मेहनत करना पड़े कीजिए, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। दोस्तों, हम अपना टीम बनाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं। आपको जब एक बड़ा टीम बनाना है, बड़ी उपलब्धि करना है, लाखों करोड़ों रुपया कमाना है, अरबों खरबों रुपया आपको कमाना है, तो आपको अपने हर एक प्रोस्पेक्ट्स को एक मरीज की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज को समझता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको वो सही तरीक़ा से ट्रीटमेंट दे करके उसको सही करता है, उसी तरह आपको, अगर आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, अगर आपको अपना कंपनी के प्लान पे, अगर आपके अपनी कंपनी को के ट्रेनिंग सिस्टम पे भरोसा है, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक मरीज की तरह ट्रीट करना, उसे डरना नहीं है, उससे केवल कुछ बेच के या दे करके चले आने की बात नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत बड़ी संसाधन बन सकता है। अगर आप कंपनी के मूल उद्देश्यों को, जो कंपनी का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को अगर अपने प्रोस्पेक्ट को समझा पाते हैं, बता पाते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्लान, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानना होगा, बहुत अच्छी तरह समझना होगा। दोस्तों, आप
अपने प्रोस्पेक्ट से कभी भी कोई समझौता करने के लिए मत कहिए। उनको पूरी तरह से अच्छी तरह समझने जानने के लिए कहिए। आपको मेहनत करनी होगी, आपको इमोशनल बॉन्डिंग अपने प्रोस्पेक्ट्स का बनाना होगा, जिसके कारण वो आपसे जुड़े, आपसे जुड़ करके आपके साथ काम करें। दोस्तों, एक प्रोस्पेक्ट एक बहुत बड़ी संसाधन होती है, उसको कभी भी बेकार होने मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सीरियस होकर के कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी बड़ा काम सीरियस होकर नहीं कर सकते हैं। आपको सरल होना होगा, लोगों को स्वीकार करने वाला और लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना होगा। दोस्तों, आपको अगर जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सीरियस नहीं होना है। कभी भी आपको सीरियस नहीं होना है। आपको बहुत मेहनत करना है, रातों को जागना है, हर चीज को समझना है, जानना है, लेकिन बहुत सिंपल रहना है, बहुत सरल रहना है, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, जिससे लोगों को जुड़ सकें, लोगों को लगे कि इनको कोई अभिमान नहीं है, ये मेरे समान है। इसीलिए आपको बहुत सिंपल रहना है, बहुत सरल रहना है। सरल होकर के ही आप बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना सीखिए। कभी भी लोगों को के सामने आपको बड़ा होकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा होकर के आप अपना दिखाने के चक्कर में आप अपने आप का ही नुकसान करेंगे। लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, कभी भी आपसे उसका इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत सिंपल रहिए, बहुत सरल रहिए, लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के चलिए और लोगों को स्वीकार कीजिए। जो जैसा है उस हिसाब से उसको स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बहुत कम जानता है, फिर भी उसको स्वीकार कीजिए, उस लेवल तक आ जाइए, उसको अपना बना लीजिए। देखिएगा आपका टीम बहुत आगे बढ़ेगा, आपका टीम बहुत बड़ा बनेगा। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को महसूस करना होगा। दोस्तों, अगर आप सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो साधारण से साधारण आदमी भी सिस्टम से समर्पित होकर के सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सिंपल से सिंपल आदमी सिस्टम पर समर्पित होकर के बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आप सिस्टम के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो। जैसे भगवान का सिस्टम है, भगवान का सिस्टम है कि आप सुबह उठें और नित्य जो क्रियाक्रम है वो करने के बाद अपने कर्मस्थल की ओर जाएं, कार्य करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ये एक सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम है। सूरज उगता है, फिर उसके बाद शाम को ढल जाता है, और तमाम चीज़ें ऐसा है, प्रकृति का सिस्टम है। तो आपको भी अपना कंपनी के सिस्टम से जुड़ना होगा, आपको भी अपना एक सिस्टम खुद का बनाना होगा और प्रकृति के सिस्टम से जुड़ना होगा। अगर आप तीनों सिस्टम से जुड़ पाते हैं और तीनों के साथ सामंजस्य बैठाने की कला अगर आप में आ जाती है, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आप बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों,
सिस्टम के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो जाइए, चाहे भगवान का सिस्टम हो, प्रकृति का सिस्टम हो, समाज का सिस्टम हो, देश का सिस्टम हो, कंपनी का सिस्टम हो, उसके प्रति समर्पित होइए। क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको कम समय में बड़ी उपलब्धियां दे सकता है और सिंपल तरीका से दे सकता है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा उसमें आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में। दोस्तों, जीवन को आनंद से जीने के लिए मन को जीतना नहीं पड़ता है, मन से जीना पड़ता है। परंतु सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप कभी भी मन को जीतने का प्रयास मत कीजिए कि हमको ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना है, हमको ये नहीं। बहुत सिंपल रहिए, जो मन में आए आपको कीजिए, जो मन में आए कीजिए, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपकी नीयत में कोई विकार नहीं होनी चाहिए। भगवान आपकी हर गलतियों को माफ करता है अगर आपकी नीयत सही है। लेकिन अगर आप साजिशें रच रहे हैं तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपको उसका दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा उसका दंड। इसीलिए हमेशा अपने मन से जीजिए, हरफन मौला दीजिए, बिंदास जिए। कोई कुछ समझ ना पाए तो भी अपना जिंदगी उसी तरह जिए। अगर आप अपने मन से जीते हैं तो आपकी चेतनाएं जागृत होती हैं, आप बड़ी उपलब्धियों की ओर हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसमें समय लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। अगर आप किसी कहने पे कुछ कर रहे हैं तो आप जल्दी पा लेंगे, लेकिन उतना कुछ नहीं पा पाएंगे। लेकिन अपने मन से जीते हैं अगर आप, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी नीयत को आपको हमेशा साफ रखना होगा। नीयत में कोई गंदगी आपको नहीं रखनी है, आपकी नीयत पूरी तरह साफ होनी चाहिए। तभी आप जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मन इंसान की एक ऐसी स्थिति है जहां से वो जो सोच लेता है वो कर लेता है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, अपने आप को मजबूत मानेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। आप अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने दीजिए, अपने मन से जीजिए, जो मन में आए कीजिए आप। लेकिन आपको नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, नीयत साफ रखिए। हाँ, अपने मन से जिएंगे तो लोग कभी कभी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी जब नीयत साफ रहेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। दोस्तों, आपको धैर्य रखना होगा। इसीलिए हमेशा अपने मन से जिए, कभी भी एकदम प्रेशर लेकर के, बोझ लेकर के जीना ठीक नहीं है। प्रेशर लेकर कभी मत जिंदा रहिए, बोझ लेकर मत जिंदा रहिए। एकदम सिंपल मन, निर्मल मन की तरह जिंदगी जिए। लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। दोस्तों, आप जरूर से जरूर अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए और मन से जिंदा रहिए। दोस्तों, अपलाइन आपकी कार्य पद्धति को सुधारने का कार्य करता है। काम आपको ही करना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा। जैसे आप कोई मशीन बनाए हैं, मशीन आपको ही बनानी है, लेकिन अगर कुछ कमियां रह जाती है जिसके कारण मशीन चालू नहीं हो पा रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका वहाँ पे
वरिष्ठ आपको हेल्प करेगा। जैसे कोई एक स्क्रू लगाना छूट गया तो आपका वरिष्ठ आकर के वो स्क्रू बता देगा कि भैया यहाँ स्क्रू में कम ही आप लगा दो, लेकिन काम आपको करना होगा। आप अगर अपने वरिष्ठ के प्रति डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर उस पर आप निर्भर हो जाएंगे, तो कभी बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ही नहीं सकते हैं। कभी भी वरिष्ठ पर निर्भर मत होइए। वरिष्ठ आपको रास्ते के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हटाने का काम करेंगे, जो भी बाधा रुकावटें आएगी उसको दूर करने का काम करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना है, काम आपको करना है। आप निर्भर मत होइए कभी अपने वरिष्ठ पे। वरिष्ठ आपको हेल्प करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, निर्भर हो जाना कि वरिष्ठ नहीं रहेगा तो मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा, वरिष्ठ नहीं रहेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। आप अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपना काम खुद करने का प्रयास कीजिए। एकदम जी जान लगा करके अपना काम खुद करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें फिर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है कि नहीं इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इस दिक्कत, तो अपना शरीर वरिष्ठ से हेल्प लीजिए कि ठीक है आप ये बताइए कैसे होगा। लेकिन आप खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। डिपेंडेंट होकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत करना होगा आपको। दोस्तों, आप रेंडमली ज्वाइनिंग कराइए। अभी हम लोगों का एक विनर प्लान में चल रहा है कि अगर आप 6 लोगों को 7 लेवल तक, 6 लोगों का टीम करके 7 लेवल तक अगर ले जाते हैं तो आपको 3,32,000 लोगों की ज्वाइनिंग होगी और उन लोगों को मात्र 2-2 हज़ार रुपया का फिक्स डिपॉजिट करवा करके मोरल ग्रुप में आप ऐड कीजिए। ज़्यादा नहीं, 2,000 का, और उसके बाद उसको सिस्टम से जोड़ दीजिए, सिस्टम में उसको ले आइए। उसमें से आप देखेंगे और अपना ट्रेनिंग का सिस्टम जो मेरा चल रहा है, उस ट्रेनिंग का सिस्टम से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। इस ट्रेनिंग से आप उन लोगों को जोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर वो अपना व्यक्तित्व को सुधारते सुधारते, एक साधारण सा आदमी भी अपने व्यक्तित्व को सुधारते सुधारते एक बड़ा व्यक्तित्व बन सकता है। आप उनको इस ट्रेनिंग से जोड़ दीजिए तो देखिएगा दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा टीम लीडर बन सकता है। 100, 200, 500 लोगों में 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो बहुत बड़ा टीम लीडर बन जाएगा, क्योंकि कंकड़ से ही शंकर निकलता है। दोस्तों, सभी कंकड़ में शंकर विराजमान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंकड़ ऐसे रहते हैं, मिलते हैं, जिसमें शंकर विराजमान रहते हैं। बस उस कंकड़ को आपको शंकर बनाना है, उस प्रयास करना। आप केवल ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ देना है। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कंकड़ से ही शंकर निकलता है। दोस्तों, मैं अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु का एक लीडर है, एक नेता है, उसने कहा था कि मैं सनातन को खत्म करने के लिए ही राजनीति में आया हूं। दोस्तों, वो व्यक्ति कितना बेवकूफ है, शायद वो खुद नहीं जानता है। दोस्तों, सनातन प्रेम का संरक्षक है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, परिभाषित करें, तो सनातन धर्म प्रेम का संरक्षक है। यही इसकी परिभाषा हो सकती है।
और दूसरी कोई इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। और प्रेम ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए आपको दर्द की उस चरम बिंदु तक पहुंचना होगा जिसकी आप सोच करके भी कल्पना नहीं कर सकते। आप जो है चीखें निकल जाएगी आपकी कि आपको दर्द की किस स्थिति से आपको गुजरना होगा। दोस्तों, सनातन जो है उसी प्रेम का संरक्षक है। सनातन प्रेम को पाने का एक रास्ता है। सनातन में जो पद्धतियां हैं, सनातन के जो विचार हैं, सनातन के जो मूल रूप से सिद्धांत है, वो ईश्वर की ओर ले जाता है। वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक जरिया है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आप प्रेम करना सीखिए, आप प्रेम कीजिए। और प्रेम जब तक आपको ईश्वर न मिल जाए, आप प्रेम को कि दर्द की उस चरम बिंदु तक पहुंचिए। आपको जब तक अपने प्रेमी में ईश्वर नहीं दिखने लगे, आपको जब तक अपनी प्रेमिका में ईश्वर नहीं दिखने लगे, आपको अपनी प्रेमिका में जब महसूस होने लगेगा कि मैं जो ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूं, जो देख रहा हूं, वो मेरी प्रेमिका के कारण ही है। दोस्तों, मैं कृष्ण हूं और मेरी जो प्रेमिका है वो राधा है। दोस्तों, आप दर्द की उस सीमा को महसूस भी नहीं कर सकते हैं जिस दर्द की सीमा को हम दोनों ने महसूस किया है। दर्द की उस पराकाष्ठा को हम लोगों ने महसूस किया है। दोस्तों, अगर सनातन के मिटाने की कोई बात करता है तो सनातन कभी मिट ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम, इमोशंस ही संपूर्ण जगत की सृष्टि का कारण है और उसका संरक्षक सनातन है। इस संपूर्ण जगत की सृष्टि का कारण ही प्रेम है और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस संसार से प्रेम को निकाल दिया जाए तो ये प्राण, ये संपूर्ण संसार निर्जीव बन जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और सनातन धर्म में प्रेम की उस प्रकाष्ठा को पाने का रास्ता बताया जाता है। सनातन हमें सिखाता है कि आप कैसे प्रेम की उस चरम बिंदु को पाएंगे, कैसे आप ईश्वर को पाएंगे, और उसी का संरक्षक है सनातन धर्म। और लोग इसको मिटाने की बात करते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। मैं इन लोगों पर तरस खाता हूं। ऐसी बातें वो लोग न किया करें, क्योंकि सनातन प्रेमियों को इससे आघात लगता है, इससे कष्ट होता है
और जब आप किसी की आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो आप इस दुनिया से मिट जाएंगे। किसी की आस्था पर कभी भी चोट मत पहुंचाइए दोस्तों। अपनी राजनीति आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी की आस्था पर आप चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि आस्था का इमोशनल कनेक्टिविटी कितना जबरदस्त होता है। लोग आस्था को ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं दोस्तों। दोस्तों, कभी भी आप ईश्वर को चैलेंज मत कीजिए, कभी भी सनातन को चैलेंज मत कीजिए। आप मिट जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त करता हूं। कल ट्रेनिंग की 6वीं कड़ी में हम लोग फिर जुड़ेंगे और बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।